भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। उस पवित्र कबीर सागर में जो कि सूक्ष्म वेद है, पांचवा वेद है, और आदरणीय गरीबदास जी की वाणियां सूक्ष्म वेद, इनमें परमेश्वर की तरफ से क्या आदेश है मांस खाने या ना खाने के विषय में, और जो लोग मांस खाते हैं उनके विषय में। कबीर मांस आहारी मानव प्रत्यक्ष राक्षस जानी, यानी जो मांस भक्षण करता है किसी भी जानवर का, वो तो प्रत्यक्ष राक्षस है, राक्षस। कबीर मांस आहारी मान ई प्रत्यक्ष राक्षस जानी, ताकि संगति मति हरे होए भक्ति में आनी। ऐसे दुष्ट नीच प्रवृत्ति के, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों की तो संगति भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग मांस खाते हैं वो तो प्रत्यक्ष राक्षस हैं, उनके पास तो बैठना भी नहीं चाहिए। उनके पास बैठने मात्र से हमारी भक्ति में हानि होगी, नुकसान होगा, हमारे विचार गंदे होंगे। ऐसे लोगों के पास तो, जो मांस खाते हैं या किसी जानवर को काटते हैं, उनके तो पास में भी नहीं बैठना चाहिए। उस अल्लाह का तो ये आदेश है। कबीर मांस खाए ते ढेड सब, जो लोग मांस खाते हैं वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का, वो ढेड इंसान है। ढेड, ढेड कोई जाति नहीं होती। ढेड का मतलब होता है नीच व्यक्ति। तो कहते हैं मांस खाने वाला चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, विश्व का कोई भी प्राणी हो, वो ढेड व्यक्ति है, वो नीच है, नीच। कबीर मांस खाए ते ढेड सब, और मद पीवे सो नीच, और जो शराब पीते हैं वो महादुष्ट प्राणी है। कुल की दुर्मति पर हरे राम कहे सो ऊंच। ऐसे व्यक्तियों की तो दुर्मति ये शैतान हर लेता है। उनके कुल की, परिवार की, उनके खानदान की दुर्गति होती है। पूरा का पूरा खानदान ऐसे लोगों का या तो कभी जल के मरेगा, या कभी एक्सीडेंट में मरेगा, या किसी बीमारी से मरेगा। यानी ऐसे लोगों की तो भयंकर दुर्गति से मौत होती है। और राम कहे सो ऊंच, और जो भक्ति करता है उस अल्लाहु राम की, उस अल्लाहु कबीर की, राम यानी जो सबसे बड़ा अल्लाह, सबसे बड़ा खुदा, दशरथ पुत्र राम नहीं। त्रेता युग में जो रामचंद्र जी आए थे वो तो खाली उनके शरीर का नाम था राम, केवल उनकी पहचान थी। वास्तव में राम कौन है? राम यानी अल्लाह, खुदा, सबसे बड़ा भगवान। कहते हैं जो उसकी भक्ति करेगा वो ऊंच है, वो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। कबीर मांस बखे और मद पीवे, यानी जो जो लोग मांस खाते हैं और शराब पीते हैं, और धन वैश्या सो खाए, और जो लड़कियों से धंधा करवाते हैं, वैश्यावर्ती का धंधा करवाते हैं, और जुआ खेले चोरी करे, और जो लोग जुआ खेलते हैं और चोरी करते हैं, अंत समूला जाए, अंत में उनकी दुर्गति होगी, बर्बादी। और वर्तमान में ये जो शेयर मार्केट का जो काम है, ये जुए की श्रेणी में आता है, जुए की श्रेणी में, जुआ खेलने की श्रेणी में। तो कहते हैं ऐसे लोगों की तो अंत में दुर्गति होगी, उनका तो समूला नाश जाएगा। कौन? मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, नशा करने वाले, और धन वैश्या से खाए, यानी लड़कियों से जो वैश्यावर्ती करवाता है फिर उस पैसे को खाता है, यानी उस पैसे से अपना पेट भर रहा है। जुआ खेलने वाला और चोरी करने वाला, अंत समूला जाए। कबीर मांस मांस सब एक हैं, कि नालायको मांस चाहे इंसान का हो, चाहे जानवर का, चाहे आपके बेटा बेटी का हो, चाहे मुर्गे और हिरण का। कहते हैं मांस मांस सब एक हैं, मुर्गी हिरण गाय, आंखों देख नर खात है, ते नर नरक में जाए। और फिर भी ये इंसान उसको खा रहा है काट काट के। कहते हैं अंत में वो नरक में जाके गिरेगा, दोजख की आग में जाके गिरेगा। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे विश्व का कोई भी प्राणी क्यों ना हो, जो एक मांस दूसरे मांस को खा रहा है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।